अगर आप भी पिछले 4-5 साल से सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं बिज़नेस से रिलेटेड कि मैं क्या बिज़नेस करूं, कौन सा प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यही टाइम है कि अब कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको एक पैसिव इनकम की ज़रूरत है जॉब के साथ साथ। और अगर आप अब भी कोई काम स्टार्ट नहीं कर पाते तो आपके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग की बहुत कमी है, और उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा आ गया है कि पूरी दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं। तो जिसके पास इस दौर में पैसे नहीं होंगे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा इन टर्म्स ऑफ बच्चों की एजुकेशन, घर के किराए, बिजली के बिल, और फिर अभी जो फूड क्राइसिस आने वाला है उसमें चीज़ों की कीमतें इतनी महंगी हो जाएंगी, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी चीज़ें कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसको। आपका यानी बजट पूरा आउट हो जाएगा। तो आपको एक पैसिव इनकम की लाजमी ज़रूरत है। अब उसके लिए आप कुछ भी काम करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाड़ियों का काम करें, आप कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, फॉरेक्स में जाएं, कोई कमोडिटी में ट्रेडिंग करें, या आप कोई साइड में कोई सलून ले लें, लॉन्ड्री स्टार्ट कर लें, एक कोई ग्रॉसरी स्टोर खोल लें, कुछ भी करें, लेकिन एक साइड इनकम आपकी जो आपको परमानेंट एक इनकम जनरेट करे सेकंड, तो वो आपको लाजमी करना चाहिए। अब आपके पास टाइम नहीं है कि अब आप वीडियोस देखते रहें और सोचते रहें कि मैंने क्या करना है। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में क्योंकि मैं तो गाड़ियों का ही काम करता हूं तो उसके बारे में ही आपको बता सकता हूं। तो गाड़ियों के हवाले से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि देखें, ट्रेडिंग जो है 2-3 तरह की होती है, तो मैं उसी के बारे में आपको बता सकता हूं। तो जो देखें, गाड़ियों की जो ट्रेडिंग है ना, वो उसमें ये बड़ी वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारे काम हैं। यानी अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, अमेरिकन गाड़ियों का काम है, कोरियन गाड़ियों का काम है, जैपनीज़ गाड़ियों का काम है, इन सब की इम्पोर्ट है, फिर इन सब की री एक्सपोर्ट है, फिर इनको बनवाने का काम है, और इस तरह फिर जीसीसी गाड़ियों का काम है, जो लोकल गाड़ी लें आप लोकल बनवाएं, फिर ऑक्शंस का काम है, ऑक्शन में आप इंपोर्ट करें गाड़ी और ऑक्शन में बेचें। फिर अगर आप इस पे बात करें लोकल मार्केट की, तो उसमें आप आ जाएं कार फ्लिपिंग का बिज़नेस और यूज्ड कार सेल एंड परचेस का बिज़नेस। ये दोनों हाँ थोड़े से अलग हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। लोग समझते हैं कार फ्लिपिंग और सेल एंड बाय दोनों सेम चीज़ हैं। तो सेल एंड बाय में बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। आप गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके पैसे लगते हैं, गाड़ी आप ख़रीदते हैं, उसको छोटा मोटा रिपेयर कराते हैं और फिर रीसेल करते हैं। कार फ्लिपिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बात कर रहे हैं कार फ्लिपिंग के ऊपर कि कार फ्लिपिंग कैसे होती है, ये क्या बिज़नेस है और इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी चाहिए। तो पूरी वीडियो देखते रहें, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। तो गाइस, बेसिकली कार फ्लिपिंग के बिज़नेस में आपके पास 2 चीज़ों की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर वो हैं तो आप इस बिज़नेस में काम कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। या अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट करना चाहें तो 15,000 दिरहम से भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं कार फ्लिपिंग का। कार फ्लिपिंग में 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपको कार की नॉलेज होनी चाहिए, जिस गाड़ी में भी आप काम कर रहे हैं, जो भी ब्रांड है उसकी मैकेनिकल नॉलेज होनी चाहिए आपको, गाड़ी की सब पता होना चाहिए कि गाड़ी कौन कौन से वेरिएंट में आती है, कितने ट्रिम है गाड़ी के, गाड़ी चेक कैसे करनी है मैकेनिकली, और एक्सटीरियर इंटीरियर और उसकी जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ में फ़ॉल्ट है तो वो रिपेयर कितने में होता है, उसकी मार्केट क्या है, पार्ट की कितने में मिलेगा, यूज़ में कितने में मिलेगा, नया कितने में मिलेगा, और लेबर चार्जेस उसकी कितनी रहेगी। अच्छा, तो कार फ्लिपिंग का मॉडल किस तरह से वर्क करता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूं। इसमें समझ लें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है ना, सिर्फ आपके पास 1,000 दिरहम होने चाहिए, तो आप कार फ्लिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें, गाड़ी की नो हाउ होनी चाहिए, और सबसे मेन चीज़ जिसमें अगर आपने ज़रा सी भी मार खाई तो आप लॉस में जाएंगे, कि आपको अगर गाड़ी के प्राइस नहीं पता तो। अच्छा, अब इसमें इन 2 चीज़ों के ऊपर आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा?
आपको सारी गाड़ियों की एक तो पार्ट्स का पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कितने का आएगा और लेबर चार्जेस किस काम के कितने आते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। आप किसी भी मैकेनिक के पास चले जाएं और उससे मुख्तलिफ़ गाड़ियों के मुख्तलिफ़ कामों की एक लिस्ट बनवा लें लेबर चार्जेस की, तो वो एस्टिमेटेड आपको बता सकता है, हर चीज़ के टेंटेटिव आपको एक फ़िगर दे देगा कि इतने में ये काम होता है। तो एक आपका माइंड में होगा कि भाई अगर कोई गाड़ी ले रहे हैं आप तो उसमें ये काम है तो उसकी लेबर चार्जेस इतनी आएगी और पार्ट्स की वैल्यू इतनी होगी। दूसरा, आपका गाड़ियों के प्राइसेस का पता होना ज़रूरी है। जो गाड़ी आप बाय कर रहे हैं उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है और डीलर प्राइस कितनी है, क्योंकि वो गाड़ी आप किसी एंड यूज़र को नहीं बेचने वाले। अगर आप कार फ्लिपिंग का बिज़नेस कर रहे हैं तो वो गाड़ी आप किसी रीसेलर को बेचेंगे या किसी शोरूम वाले को बेचेंगे, तो वो उसमें अपना प्रॉफिट रख के आगे बेचेगा। तो आपका प्रॉफिट जो है इसमें कोई परसेंटेज नहीं होगी, इसमें आपको मिलेंगे सिर्फ 1000 से 1500 दरम कार फ्लिपिंग में। एक गाड़ी बेशक उसकी वैल्यू 1 लाख दरम भी हो, आपको उसमें 1000 से 1500 दरम मिलेंगे। ठीक है, ये जहन में रखें, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें निल है या मैक्सिमम 1000 दरम ही है, तो इसमें आपको 1500 रुपये तक मिल सकते हैं। अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा हाई एंड है, 2 लाख की गाड़ी है, तो हो सकता है इसमें आप 5000 भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये कार फ्लिपिंग है जो आपको इमीडिएट करनी है। अच्छा, इसमें आपको सबसे मेन चीज़ क्या है, गाड़ी के प्राइस का पता होना चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेंगे? गाड़ी के प्राइसेस का पता करने के लिए आपकी बहुत अच्छी जो है दुआ सलाम होनी चाहिए उस कार के मेन डीलर्स से, जो प्री ओन्ड बेच रहा है गाड़ियाँ, उसके पास से आपको प्राइस मिलने चाहिए। लेट्स से अगर आप पोर्शे में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए रीसेल में प्री ओन में 911 कितने की सेल हो रही है। तो अगर आपको उसकी मार्केट प्राइस का पता है तो आप फिर दूसरे डीलर से उसके प्राइस ले सकते हैं, क्योंकि प्री ओन पे गाड़ी इतने की सेल हो रही है तो प्री ओन से कम पे ही डीलर सेल करता है। तो वो जो प्राइस आपको देगा उससे भी कम पे आपको गाड़ी लेनी है। अब आपको गाड़ी मिलेगी कहाँ से? जितने भी लोग कार फ्लिपिंग का बिज़नेस करते हैं फ्रीलांस, उनकी कोई कंपनी नहीं होती, जो लोग फ्रीलांस काम करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनका रूटीन क्या होता है, वो सुबह सुबह उठ के एड्स देखते हैं और यानी जो सबसे पहला ऐड लगता है ना उसके ऊपर वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल डूबिज़ल में आज देख रहा हूँ तो उस पर जैसी कोई नया ऐड लगेगा वो टाइम लिखा हुआ आएगा कि 5 मिनट पहले लगा है, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले। तो अगर वो गाड़ी मुझे समझ आ रही है तो मैं फ़ौरन उसको इमीडिएट कॉल करूँगा, देखने जाऊँगा, और यानी फ़र्स्ट कॉल मेरी ही होगी उस पे। मैं जाऊँगा, जाके विज़िट करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो नेगोशिएट करता है प्राइस तो उसको तोड़ के प्राइस पे डील फ़ाइनल कर दूँ मैं। अब होता क्या है कि मैंने डील फ़ाइनल कर दी, मुझे प्राइस पता थे गाड़ी के, गाड़ी चेक करी मैंने, गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री थी या नहीं भी थी, गाड़ी मैंने पूरी चेक कर ली, मैं ओके हूँ कि ये गाड़ी रीसेल हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि वो गाड़ी मैं डीलर्स को या रीसेलर्स को बेच रहा होता हूँ। तो ये सारा काम चलता है ट्रस्ट के ऊपर, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो वो ट्रस्ट आपको, एक अगर आपने डील कर ली और वो अच्छी हो गई तो वो आपको एक जो डीलर है या एक रीसेलर है वो आपको 4 गाड़ियों का बिज़नेस और देता है। ये ट्रस्ट आपने कभी ख़राब नहीं करना है। ठीक है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने गाड़ी देखी और फाइनल कर ली, आपको उसके प्राइस का यानी इवेल्युएट किया आपने, आपको पता था कि ये टेंटेटिवली इतने की मार्केट में सेल हो रही है तो मैं इतने की लेता हूँ। लेट्स से कोई गाड़ी 50,000 की आपने, यानी उसने किसी ने ऐड लगाया हुआ था डूबिज़ल पे जी, वो मांग रहा था 60,000 रुपये। आपने मार्केट वैल्यू देखी उसकी, डीलर से नेगोशिएट किया कि तुम कितने में लोगे। डीलर से आपने पहले प्राइस लेने होते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, तुम कितने में लोगे। फिर आप जाते हैं उसके पास और उससे नेगोशिएट करते हैं और उसको डन करते हैं। लेट्स से कि अगर 60,000 की वो बेच रहा था, आपने 54 में डील डन कर दी कि भाई 54 लो और ये मैं 1000 दरम आपको दे रहा हूँ टोकन मनी, आप डील डन करें, 2 से 3 दिन में मैं आपसे गाड़ी ले लूँगा। तो अगर आपने पहले ही किसी शोरूम वाले से डील डन कर ली है तो आप गाड़ी उसी को देंगे, क्योंकि आपने 54 की ली, आप उसमें 1500 रुपये या मैक्सिमम 2000 रुपये रख के जो भी आपको यानी डील हुई है आपकी शोरूम वाले से, आप गाड़ी उसको दे देंगे। फिर आगे जो सारा असल प्रॉफिट कमाएगा वो शोरूम वाला कमाएगा, वो कम से कम उस पर 15% कमाते हैं, उनका मार्जिन 15% रहता है। तो इसमें ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है आपका कि आपने जब गाड़ी विज़िट करी है तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, आपके पास टूल्स होने चाहिए, आप पूरी गाड़ी को स्कैन करें कंप्यूटर पे जाके,
गाड़ी का पेंट चेक करें, गाड़ी की ऑनलाइन सारी उसकी हिस्ट्री चेक करें, एक्सीडेंट है नहीं है, गाड़ी ट्रांसफ़र दुबई से अबू धाबी हुई है या अबू धाबी से दुबई हुई है या दुबई में ही चल रही है या अबू धाबी में ही चल रही है। ये सब पूरी चीज़ें आप उसको बताएंगे कि 2 पार्ट रीपेंट हैं, इंजन की एक वार्निंग लाइट आ रही है, फ़लाँ चीज़ आ रही है, एयरबैग की लाइट है या जो भी है, कितने एक्सीडेंट हुए हैं या नहीं है कुछ भी, पूरी सर्विस हिस्ट्री है गाड़ी की, एजेंसी पे मेंटेन है। ये सब चीज़ें आपने पहले वेरीफ़ाई करनी है और फिर आप बताएंगे डीलर को या रीसेलर को जो आपसे गाड़ी लेगा, क्योंकि वो आपके ट्रस्ट पे गाड़ी ले रहा है, उसने गाड़ी देखी नहीं होगी। मैं अगर दुबई में बैठा हूँ और गाड़ी है अबू धाबी में, तो वो सिर्फ़ मेरी ट्रस्ट पे, मेरी ज़बान पे गाड़ी लेगा कि जी गाड़ी अबू धाबी में, लेकिन आदिल ने कह दिया कि ये गाड़ी में ये चीज़ें हैं और इतनी वैल्यू में मैं दे रहा हूँ। तो वो कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ मेरी शक्ल देखेगा और मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगा और बोलेगा रिकवरी के ट्रक पे गाड़ी चढ़ा के भेज दो। यानी उसने गाड़ी ले ली। मैंने अगर 55 या 56 की डील डन करी है, मैंने उसको 57 की दी है। उसको पता है कि ये कार फ्लिपिंग करता है और वो ये इसमें अपना बस इतना मार्जिन रख सकता है। उसने गाड़ी मुझे दी है, अब मैं उस गाड़ी को 65 में बेचूंगा शोरूम से। तो इन्वेस्टमेंट सारी शोरूम वाले की होती है। मैंने सिर्फ दिया है उसको टोकन, 1000 दे के मैंने गाड़ी करानी होती है बुक कि मैं आपसे गाड़ी मैं ले रहा हूँ, 2 दिन में मैं आपको बाकी पेमेंट करके गाड़ी ले लूँगा। तो पेमेंट कहाँ से आती है? पेमेंट मेरे पास नहीं है, पेमेंट देगा रीसेलर या शोरूम वाला जिसको मैंने गाड़ी फ्लिप करी है। अब आ जाएँ कि गाड़ी फ्लिप होती कैसे है, यानी पूरा प्रोसेस एक दफ़ा दोबारा से स्टार्ट कर लें। मैं शायद कुछ बीच में स्किप कर गया हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, वो अगर मिस हो जाती हैं तो वो लोगों के जहन में नहीं रहता कि किस तरह से मॉडल चलेगा कैसे। तो ये यानी दोबारा से मैं बता दूं कि मैं गया ऐड के ऊपर, ऐड वाले के पास से मैंने गाड़ी देखी, मुझे उसकी पूरी चीज़ें पता थी, मैंने सब चेक कर लिया। एक पार्ट रीपेंट है, एक इंजन की लाइट आ रही है, मार्केट वैल्यू इतनी है। मैंने उससे 56,000 में गाड़ी डन करी। मैंने उसको 1000 टोकन मनी दे दी। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास मैंने उससे टाइम लिया है कि 2 से 3 दिन बाद मैं आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र ले लूँगा। मेरे पास कहीं से पैसे आने, तो मैं 2 से 3 दिन में, या मैं बिज़ी हूँ अभी तो तीसरे दिन हम ट्रांसफ़र लेते हैं गाड़ी। उसने कहा ठीक है, डील डन हो गई आपकी। अब आप क्या करेंगे, वो गाड़ी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सारे जितने भी आपके डीलर्स हैं या रीसेलर्स हैं, आप उनको गाड़ी फॉरवर्ड करते हैं, इमेजेस विद डिटेल और जेन्युइन डिटेल ट्रस्ट वाली, जिस पे वो आपको गाड़ी लेगा। तो वो सब आप उसको बताएंगे कि ये गाड़ी है, ये काम है इसमें और इतने की दूंगा मैं। अब वो आपने कितने की ली वो आपका मसला है, ठीक है। आप उसमें 1000-1500 रुपये रख के, 2000 रुपये रख के गाड़ी आगे दे देते हैं। तो वो जो आपके सर्किल में जो डीलर और रीसेलर होते हैं वो आपको अप्रोच करेंगे। जिसको भी समझ आएगी, जो पहले क्लिक करता है आपने गाड़ी उसको देनी है, क्योंकि आपके पास तो पैसे हैं नहीं गाड़ी देने के। गाड़ी वरना आपको ख़रीदनी पड़ेगी, तीसरे दिन आपको पेमेंट करनी है, वरना आपका जो 1000 रुपये टोकन मनी दिया हुआ है वो गया आपका, वो फोरफीट हो जाएगा। तो वो नौबत आती नहीं है। वो पहले दिन ही गाड़ी जो है वो कोई ना कोई डीलर आपसे डन कर देता है कि ठीक है, वो आपके अकाउंट में पैसे भेजता है। वो पैसे लेके आप उस सेलर के पास जाते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, और जो डीलर ले रहा होता है उसके शोरूम का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या तो शोरूम के नाम पे हयाजा बनता है या वो किसी और के अपने इन्वेस्टर के नाम पे बनवाते हैं। तो वो उसकी एमिरेट्स आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी आपको दे देगा। आपने जाके उधर ट्रांसफ़र उसके नाम पे करानी है, रिकवरी के ट्रक पे गाड़ी चढ़ती है और शोरूम पे या रीसेलर के पास आ जाती है। फिर वो उसको अपने पास से बेचता है। उसकी शैम्पू पॉलिश होती है, 500 दिरहम की वो होती है। फिर उसकी फ़ोटोग्राफ़ी होती है, वो तकरीबन 100 रुपये में फ़ोटोग्राफ़ी करवाते हैं हम लोग गाड़ी की अच्छी सी। और उसके बाद जो है शोरूम पे रख के डूबिज़िल पे ऐड लगता है। डूबिज़िल का ऐड प्रीमियम लगता है। जब तक डूबिज़िल पे ऐड नहीं लगे, गाड़ी जीसीसी की बात कर रहा हूँ, जीसीसी गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से निकलती हैं डूबिज़िल पे। फेसबुक की मार्केट प्लेस पे सिर्फ यूएस गाड़ियाँ सेल होती हैं जो डैमेज और एक्सीडेंटल होती हैं। जीसीसी भी होती हैं, लेकिन जो रेशो है जीसीसी गाड़ी सेल होने का वो डूबिज़िल के थ्रू है, क्योंकि वो रिलायबल है। डूबिज़िल वालों का जो वेबसाइट है उस पर इंफॉर्मेशन सही होती है और वो वेरीफाई होते हैं यूज़र्स भी जो हैं, तो लोग उस पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। तो डूबिज़िल ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो ये है मॉडल कार फ्लिपिंग का। इसमें फ्लिपर्स को सिर्फ मिलते हैं 1500, 1000, 2000 मैक्सिमम, बहुत बड़ी गाड़ी अगर है तो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो है उसमें। सिर्फ आपने एक टोकन मनी करनी है, उसको 1000 रुपये, 500 रुपये दे के आपने गाड़ी होल्ड करनी है और आपने कस्टमर ढूंढ के गाड़ी उसको दे देनी है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपकी फ्लिपिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप
एक्सपर्ट हैं सिर्फ 2 चीज़ों में, आपको गाड़ी के रेट एक्यूरेट पता होते हैं, या अगर नहीं भी पता ना तो आप कम से कम 2-3 जगह से, 2-3 डीलर से जिनको आप गाड़ियाँ बेचना स्टार्ट कर चुके हैं, उनसे आप रेट ले सकते हैं गाड़ी पे हाथ डालने से पहले कि यार ये गाड़ी आप कितने में लोगे मुझसे। तो वो 1 बताएगा, 2 बताएगा, 3 बताएंगे, तो आपके पास 3 शोरूम के 3 रीसेलर्स के रेट आ गए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यार ये इतने में लेगा तो मैं इसको इतने में ले सकता हूँ। फिर आप वो गाड़ी लें और उसको सेल करें। तो जितने भी फ्रीलांस डीलर होते हैं जो ये फ्लिपिंग का काम करते हैं, उनका यही रूटीन होता है कि वो सुबह से बैठ जाते हैं डूबिज़िल पे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट ऐप्स पे वो गाड़ियाँ देखते रहते हैं और जाके विज़िट करते हैं। गाड़ी जो भी समझ आती है उसके रेट लेते हैं डीलर्स से और उसको डन करते हैं। दिस इज़ विदाउट इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। 1000 रुपये के अलावा एक टोकन मनी देनी है आपको। तो ये काम सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आपको गाड़ी के प्राइसेस में एक्सपर्ट हो कि ये गाड़ी इस प्राइस पे मिलेगी, डीलर से आपके रिलेशंस हों अच्छे, ट्रस्ट वाले, और गाड़ी की नो हाउ हो आपको, ब्रांड की भी, उसके ट्रिम्स की भी। क्योंकि जब यही इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल सही सही आप देंगे शोरूम वाले को और आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपके पास बहुत ऑर्डर आते हैं। इवन आपके पास गाड़ी नहीं भी होती तो डीलर आपको कॉल कर करके पूछते हैं कि मुझे निसान पेट्रोल चाहिए, मुझे एक रेंज रोवर सुपर चार्ज चाहिए, मुझे कोई बायोग्राफी चाहिए। तो आपके पास ऑन डिमांड गाड़ियाँ आती हैं, डीलर्स आपसे मांगते हैं। इसमें कुछ एक्सपोर्ट की भी गाड़ियाँ होती हैं क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो लोग, तो उनको यानी एक खेप पूरी करनी होती है कि यार 15 गाड़ियाँ मुझे भेजनी है। तो 15 गाड़ियाँ वो ढूंढ रहे होते हैं, तो वो फ्रीलांस डीलर को जो कार फ्लिपिंग करते हैं उनको कांटेक्ट कर करके मांग रहे होते हैं कि ये गाड़ी मुझे चाहिए इस प्राइस पे। तो वो और ईजी हो जाता है आपके लिए क्योंकि प्राइस आपको पहले ही कोट हो चुकी होती है। तो आपने सिर्फ डूबिज़िल पे ऐड देखने हैं, फेसबुक पे देखने हैं, उनको विज़िट करना है और बस डील डन करनी है आपने। गाड़ी आपकी सेल हुई हुई है पहले ही। तो इस तरह से कार फ्लिपर्स जो हैं वो क्वांटिटी में खेलते हैं, उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वो महीने में कम से कम 10 से 15 गाड़ियाँ आराम से फ्लिप कर लेते हैं। और जो कार डीलर होता है, रीसेलर जो शोरूम वाला होता है या फ्रीलांस रीसेलर होता है, वो मार्जिन में खेलता है, वो कम से कम 15 से 16% मार्जिन में गाड़ियाँ बेच रहा होता है। तो देखा जाए तो दोनों का अर्निंग सेम है, लेकिन जो रीसेलर है वो इन्वेस्ट भी कर रहा होता है, उसके पैसे भी लग रहे होते हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए उसने अपने फंसाए हुए होते हैं। लेकिन जो कार फ्लिपिंग का बिज़नेस कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। लेकिन मैक्सिमम जो रिस्क है इस काम में, फ्लिपिंग में, वो ये है कि आपने अपना ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। तो उसके लिए आपके पास एक अदद बजट होना चाहिए। जैसे मैं अपनी एक मिसाल दूँ, मैंने एक गाड़ी ली थी, गाड़ी तो वापस नहीं हुई क्योंकि उसमें एसी का काम निकल आया। बेसिकली हुआ क्या है, एक गाड़ी हमने ली, वो मैंने आगे भेज दी, मैंने भी देखी नहीं, किसी से चेक करवाई, उसने कहा हाँ बिल्कुल सेट है, कलर ओरिजिनल है, कोई काम नहीं है। वो गाड़ी हमने रिकवरी पे चढ़ा के भेज दी अबू धाबी। अब जब अबू धाबी गई, और एक का गलती मुझसे और हो गई थी उसमें कि उस वक्त नया नया रूल आया था कि आपकी जो अबू धाबी गाड़ी जाएगी वो एक्सपोर्ट पासिंग होके जाएगी दुबई से। मैंने एक्सपोर्ट पासिंग भी नहीं कराई, मैंने हयाजा बनाया और डायरेक्ट गाड़ी भेज दी। तो उसमें क्या काम निकल आया, उसमें निकल आया जी कि एक तो एसी नहीं चल रहा था, कंप्रेसर चेंज हुआ उसका, तो वो तकरीबन 600-650 रुपये का कंप्रेसर चेंज हुआ। और दूसरा, उसको पासिंग करने के लिए दोबारा दुबई लाना पड़ा और उस पर नंबर प्लेट नहीं थी, हयाजे पे थी गाड़ी, तो वो रिकवरी के ट्रक पे आई और रिकवरी के ट्रक पे गई, तो 300-300 रुपये दोनों साइड के लगे। तो 600 दरम ये लग गए और 650 वो लग गए, और पासिंग के, एक्सपोर्ट पासिंग के 120 रुपये वो मेरी तरफ थे, वो भी दोबारा मैंने नहीं कराई थी तो वो मुझे देने पड़े। तो क्योंकि मुझे ट्रस्ट डेवलप करना होता है अपना डीलर्स के ऊपर, तो वो सारे पैसे उसके बगैर बोले, मैंने उसको खुद कहा कि ये मैं दूंगा तुम्हें, ठीक है। और उस गाड़ी पे मेरा कोई, क्योंकि फ़्लिप करी थी, कोई मार्जिन ख़ास था नहीं, 800 से 1000 रुपये था शायद, लेकिन मैंने उस पर 1600-1700 रुपये अपनी जेब से दिए। यानी जो मार्जिन आया 800 रुपये, उसमें से बाकी मैंने अपनी जेब से दिए। 1600 रुपये का टोटल बिल था उसका, 1600-1650 का। तो ये आपको करना होता है कि आपने अगर इन्फॉर्मेशन गलत दी है और अगर गाड़ी में कोई काम निकल आया तो वो फिर आपने कराना है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। और कभी कभी ये भी होता है कि वो डीलर आपसे वो डील ही कैंसिल कर देगा। वो बोलेगा, अगर आपने उसको मिस इन्फॉर्मेशन दी है, गाड़ी में कोई काम निकल आया, खुदा ना खास्ता गियर जो है वो स्लिप हो रहा है, दूसरा गियर स्लिप हो रहा है, तीसरा स्लिप हो रहा है, और आपको नहीं पता था या आपने उसको सही इवेल्युएट नहीं किया गाड़ी को, तो वो गाड़ी डीलर आपको वापस करेगा और आपको वो पेमेंट वापस करनी है। तो आपके पास वो पैसे भी होने चाहिए, या फिर आपके पास इतने डीलर हों, इतने रीसेलर हों
कि वो गाड़ी आपसे कोई ना कोई नेक्स्ट फ़ौरन कोई गाड़ी आपसे पिक कर ले। अदरवाइज़ वो फिर ज़ाहिर है वो पैसे आपको ही देने पड़ेंगे, या फिर आप अपना वो डीलर खो देंगे। आपको एक यानी आपका कस्टमर गया, और जब एक कस्टमर जाता है, एक डीलर आपका गया, तो उसका मतलब है वो 4 और को मना करेगा कि यार आदिल से गाड़ी मत लेना, वो इस तरह से यानी सही से चेक करके नहीं देता। तो आपका फिर 4-5 आपके जो है ना वो कस्टमर ख़राब होंगे। तो इससे बेहतर है कि थोड़े से पैसे आप हाथ में रखें, और इनिशियली अगर आप काम कर रहे हैं तो छोटी गाड़ियों में करें, ताकि अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता गाड़ी में काम भी निकल आता है तो 1000 रुपये के अंदर अंदर आपका यानी जो आपका प्रॉफिट होगा उसी में से वो आप एडजस्ट कर लें, अगर खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह होता है तो। बाकी दूसरा बिज़नेस जो है वो है कार फ्लिपिंग के अलावा कि आपने गाड़ी ख़ुद ख़रीद के बेचनी है। उसमें इन्वेस्टमेंट पूरी आपकी है, आप अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उसकी जो भी छोटी मोटी रिपेयरिंग है वो करा के बेचेंगे। इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।